कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल शेयर मार्केट वाला में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि बिलो 100 रुपीज़ के अंदर अंदर कौन कौन से शेयर हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। फंडामेंटली ये कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं, ये मैं चेक किया हुआ था। और इसके साथ साथ ये स्मॉल कैप की कंपनियाँ हैं तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन अभी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट जो करेंगे तो होप सो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें 25 to 30% भी रिटर्न दे सकता है। तो ये मैं जो कंपनियां मैं काउंट किया हुआ हूँ तो इसमें जो है तो 8 सेक्टर है, 8 सेक्टर्स लिया हुआ हूँ। जैसे ऑटोमोबाइल्स है और पेट्रोलियम है या फिर एफएमसीजी है। इस तरह से मैं 8 तरह के सेक्टर लिया हुआ हूँ जिसमें मल्टीपल सेक्टर का रहेगा। अगर मान लीजिए कोई एक सेक्टर डाउन भी होता है तो दूसरा सेक्टर ऊपर रहेगा, तो आपके पैसे में जो है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एसआईपी में जिस तरह से होता है उसी तरह से ये भी रहेगा। और अगर किसी को एसआईपी करना है तो हमारे पास एसआईपी कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। और मैं हर दिन मार्केट आवर्स में लाइव आता हूँ 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। आप हमारे साथ जो है लाइव भी आ सकते हैं 3:30। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिनको भी हमारे पेड ग्रुप में ऐड होना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से शेयर रहेंगे हमारे लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है और हम लोग कर सकते हैं। सो दोस्तों पहला शेयर हमारे पास आ चुका है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ऑटो कॉम्बैक्ट का जो है मदरसन सुमी वायर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये है शेयर जो कि इसका प्राइस अभी टिल प्रेजेंट 87 रुपीज़ चालू है। और ये अगर देखा जाए तो एनुअल बेसिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लगभग 32% जो है तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है अपने लोगों को। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए निकल रहा है। तो ये फिर से अभी रिटर्न जाना चाह रहा है ऊपर साइड के लिए। तो ये भी आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया रहेगा। अगर इसका देखा जाए तो 52 वीक हाई यानी साल भर का हाई इसका 94 रुपीज़ है जो कि उसके नियर पहुँच रहा है। और अगर ये कंपनी का देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन कितना है, 27,600 करोड़ की कंपनी है, कैट ए कंपनी है। और इसका जो है तो डेप्थ पूरा फ्री है, कोई डेप्थ नहीं है। और ये डिविडेंड भी देती कंपनी, तो बहुत ही बढ़िया है इसका। और अगर इसका प्रॉफिट देखा जाए ईयर ऑन ईयर कितना किया हुआ है, तो अभी इसको 2 साल लॉन्च किए हुआ है यहाँ पे एनएससी में। तो इसके लिए इसमें 2 साल का ही अपडेट है और 21 और 22 का। पिछले साल 2021 में जितना ये प्रॉफिट कमाई थी उससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी ये फर्स्ट क्वार्टर में कमा चुकी है कंपनी। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इवेंट क्या क्या होते हैं। तो इवेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं तो डिविडेंड सबसे पहले, तो डिविडेंड ये 12 अगस्त को ही ऑलरेडी दिया हुआ, 85 पैसा से दिया हुआ था जो कि अच्छा है। और ये स्प्लिट भी दिया हुआ है जो कि 2 बोनस शेयर के साथ में 5 बोनस शेयर मिलेगा। और जो कि ऑलरेडी ये 30 सितंबर को हो चुका है। इसके पहले ये महंगा था शेयर। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 सितंबर का मॉर्निंग में। चलिए तो आज ही इसको आप बाय करिएगा। उसके बाद है हमारे पास दूसरा शेयर है जो कि बहुत ही अच्छा, उसका न्यूज़ भी है। तो वो शेयर है जो कि रेल का बनाता है, ये पहिया बनाता है जिसे बोला जाता है टैक्समेको इंजीनियरिंग। तो टैक्समेको रेल इंजीनियरिंग, ये रेल का जो चक्के होते हैं वो बनाता है। तो बहुत ही बढ़िया ये भी कंपनी है। अगर इसका ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ये 45% इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया हुआ है। 3 ईयर में भी अगर देखेंगे तो बढ़िया है। तो इसी तरह से अच्छी कंपनी है। और अगर इसका देखा जाए डिटेल्स तो ये 52 वीक हाई इसका 58 रुपीज़ 90 पैसा जो कि उसके नियर अभी ये पहुंच भी रहा है, राइट। अगर ये कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 1632 करोड़ है। और इसका पी रेशियो 60 रुपीज़ है यानी कि 60.28 पैसा है। और इसका डेप्थ भी बहुत ही कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है जो कि ये इंडियन रेलवे के लिए प्रोडक्ट बनाती है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर किस तरह से परफॉर्मेंस है। तो पिछले साल ये 14.16 करोड़ का ये जो है तो प्रॉफिट बुक किया हुआ था। और इस बार उससे कहीं 1.5 गुना ज़्यादा ऑलरेडी ये 20.50 करोड़ ऑलरेडी ये बुक कर चुका है जो कि फर्स्ट क्वार्टर में है ये। तो ये है प्रॉफिट रेशियो। अगर इसका प्रमोटर्स होल्डिंग देखा जाए तो बहुत बढ़िया इसका प्रमोटर्स होल्डिंग भी आप लोग देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां भी इसमें
इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, बहुत कुछ इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, राइट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी हैं और FIs DIs दोनों इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसका हम लोग देखते हैं कि अगर ये इवेंट यानी कि डिविडेंड या फिर स्प्लिट बोनस क्या दिया हुआ है, तो डिविडेंड में हम लोग देखते हैं जो कि 22 सितंबर को ऑलरेडी 1 पैसा यानी 10 पैसे से ये डिविडेंड दिया हुआ है। तो ये शेयर ही कितना महंगा है कि ये देगा। उसके अलावा ये 2021 में ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ था, जिसके पास 2 शेयर था, उसके अगेंस्ट में 7 शेयर्स दिया हुआ था। इसके कारण इसका प्राइस भी सस्ता है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसको जो है तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अभी इसमें न्यूज़ में देखता हूँ, इसमें नहीं दिखा रहा है, आप लोग इकोनॉमिक्स टाइम्स या फिर आप गूगल में भी डाल के देख सकते हैं, तो आपको इसका न्यूज़ मिल जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है, पहला शेयर है मैंगलोर रिफाइनरी, MRPL जिसे बोला जाता है। MRPL बहुत अच्छा ऊपर गया हुआ था, उसके बाद नीचे आया है। अभी MRPL ये चलने के लिए तैयार हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि ये सब जो लेवल है, अगर इसको मैं कैंडल में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो स्विंग है, तो स्विंग हाई इसका ऑलरेडी इसी प्राइस के आसपास है। तो यहाँ पर से अब ये रिटर्न होना चाहता है, तो जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बढ़िया मौका है इस पर भी। और अगर इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 127 रुपीज़ है ऑलरेडी। अगर ये वो प्राइस में भी पहुंच जाएगा तो आपका पैसा ये डबल कर देगा। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है ये। और इसका 10,400 करोड़ का मार्केट कैप है। पे रेशियो कितना कम है, पे रेशियो यानी कि अगर आप ₹1.44 लगाते हैं तो आपको ₹1 की प्रॉफिट करके ये शेयर दे रहा है। तो बहुत ही तगड़ा इसका पे रेशियो है। ऐसे शेयर रेयर ढूंढने से मिलते हैं। चलिए, इसके अलावा इसका डेप्थ एंड इक्विटी, थोड़ा इसका डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन कंपनी बढ़िया है। इसका ये जो है तो लोन का बहुत ज़्यादा कवर भी किया हुआ है, और ये डिविडेंड भी अच्छा बांटता है, जो कि 2.50 के अप्रॉक्स है ये इसका डिविडेंड। और ईयर अगर इसका प्रॉफिट देखा जाए कंपनी का, तो प्रॉफिट भी पिछले साल ये माइनस में थी, और इस साल ऑलरेडी ये 3,000 करोड़ के नियर जो है तो प्रॉफिट बुक कर चुकी है, जो कि पहले ही क्वार्टर में है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग कितना बढ़िया, प्रमोटर्स होल्डिंग 88.58%। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और ये हमारे वॉच लिस्ट में भी होना चाहिए, और इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर चुका हूँ, जो कि ये रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स में। चलिए, और इसका अगर हम लोग देख लेते इवेंट किस तरह से किया हुआ है, तो इवेंट में देखा जाए तो ये डिविडेंड यील्ड तो है, लेकिन इसमें डिविडेंड अभी तक ये साल आया नहीं है, इसके लिए इस पर अपडेटेड नहीं है, और कोई भी ये स्प्लिट नहीं किया हुआ है। उसके बाद हम तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स में हम लोग देख लेते हैं 98 रुपीज़ इसका प्राइस चालू है टिल प्रेजेंट। और इसके साथ साथ अगर एनुअल बेसिस में देखा जाए तो ये अप्रॉक्स 23% लॉस में है, बट 3 ईयर में अगर देखा जाए तो ये अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो अच्छी कंपनी है ये, 5 साल में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। और अगर इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 134 रुपीज़ है, और जो कि बढ़िया है। और ये कंपनी का मार्केट कैप है 888 करोड़, यानी कि 888 करोड़ है। और इसका पे रेशियो बहुत ही बढ़िया है, जो कि 6% के नियर है। और इसका डेप्थ एंड इक्विटी यानी लोन अगर देखा जाए तो ना के बराबर है, उससे ज़्यादा इसका जो है तो कैश फ्लो पड़ा हुआ है ये, राइट। तो ये जो है कंपनी के पास है ऑलरेडी। अभी इसके बाद देखा जाए कंपनी का डिविडेंड यील्ड, तो 3% डिविडेंड यील्ड है, जो कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रहता है तो भी इतना बैंक भी नहीं देता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में हम लोग देखते हैं पिछले साल से लगभग जो है तो 1.5 गुना ऑलरेडी ये पहले ही क्वार्टर में बुक कर चुका है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और इसका प्रमोटर्स होल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है तो FIs DIs सब लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। तो इसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोगों को आता है अगला सेक्टर है, जो कि FMCG सेक्टर है। और FMCG सेक्टर में हम लोग देख लेते हैं कौन सा बेटर रहेगा। तो FMCG में पहला हमारा शेयर है उगर शुगर है, जो कि आप लोग इसका नाम बहुत अच्छी तरह से सुने होंगे, उगर शुगर। और उगर शुगर जो है तो ये इसका 52 वीक हाई अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया इसका है, और अच्छा ये चला भी है शेयर, आप लोग देख पा रहे हैं। 52 वीक हाई इसका ऑलरेडी 86 रुपीज़ है इसका। और इसका मार्केट कैप 685 करोड़ है। और ये कंपनी का ये पे रेशियो 10.38 है, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है। और इसका
अगर डेप्थ देखा जाए तो डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी जो है तो बहुत तगड़ी तरह से ग्रोइंग कर रही है, क्योंकि शुगर बनाने वाली कंपनी एथेनॉल का अभी मार्केट है, क्योंकि एथेनॉल से गाड़ियाँ चलती है, बहुत कुछ है, तो ये बहुत ही बढ़िया है कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है ये। और इसका अगर देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है, ये डिविडेंड भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका देखा जाए आगे का प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट में आप लोग देख रहे हो पिछले साल से जो है तो ये पहले ही क्वार्टर में ऑलरेडी 3 टाइम्स प्रॉफिट दे चुकी है, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है इसका। और प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत अच्छा है इसका, रिटेलर्स भी इसमें 55% और प्रमोटर्स भी 44% और एफआईज भी हैं इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टेड हैं, तो ये आपके बहुत ही बढ़िया रहेगा शेयर। और अगला हम लोगों को देखते हैं इसका इवेंट क्या है। इसका डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो 1 सितंबर 2022 को ऑलरेडी 25 पैसा से ये दिया हुआ डिविडेंड, और ये स्प्लिट वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो ये है हमारे पास शरत इंडस्ट्रीज, जो कि 62 रुपीज़ का टिल प्रेजेंट प्राइस चालू है, और ईयर ऑन ईयर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है। और इसका अगर रिव्यू देखा जाए तो 52 वीक हाई 73 रुपीज़ है, जो कि उसके नियर ये पहुंच भी रहा है, तो बहुत ही जल्दी जब ये 52 वीक हाई तोड़ेगा तो बहुत तगड़ा बढ़ेगा ये। और इसका अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 110 करोड़ का है, और पी रेशियो 32 ओनली है, और इसका डेप्थ एंड इक्विटी भी 1.27% है जो कि। और ये डिविडेंड नहीं देती कंपनी, इस पर डिविडेंड में नहीं जाना है, लेकिन कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छा कर रही है। और अगर इसका देखा जाए तो लास्ट ईयर में जितना इसका प्रॉफिट था उसका 1.5 गुना ऑलरेडी ये प्रॉफिट कमा चुकी है। और इसका अगर प्रमोटर्स होल्डिंग देखा जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी 42% है, और रिटेलर्स भी 57% है इस पर, और थोड़ा सा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है, यानी कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये भी अच्छी कंपनी है। अगर इसका आप देखेंगे तो एक साल में कितना है, एक साल में 52, 3 ईयर में 171%, 5 ईयर में 400%, तो ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया हुआ है सब लोगों को, डिविडेंड से ज़्यादा ये। और जब ये कंपनी आगे बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा डिविडेंड देगी। इसमें आपको टाटा स्टील, तो टाटा स्टील को देखते हैं किस तरह से है। तो टाटा स्टील 98 रुपीज़ का है, इस समय चालू है, ये स्प्लिट हुआ था इसके कारण। और अगर ये कंपनी का देखा जाए तो एक साल में 24%, अप्रॉक्स 25% माइनस में, लेकिन 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है, 5 साल में भी बहुत बढ़िया है। टाटा के ऊपर फेथ बहुत तगड़ा रहता है सब लोगों का, तो अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। चलिए अभी इस पे अगर देखा जाए तो 52 वीक हाई है इसका 154। उसका रीज़न ये है कि इसका जो है तो शेयर स्प्लिट हुआ था, जो कि 1000 में ट्रेड कर रहा था, और फिर 1:10 में स्प्लिट हुआ था। चलिए इसमें 72% वायर्स भी हैं। और मार्केट कैप इसका कितना तगड़ा है कंपनी का, देख रहे हैं आप। मार्केट कैप जो है तो 1,21,276 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत बड़ा है। और इसका पे रेशियो भी बहुत कम है, जो कि 3 रुपये में आपको 1 रुपये कमा करके देती है, लोन भी बहुत कम है। और डिविडेंड यील्ड इसका 5.14%, इतना आपको एफडी देता है ये, तो वो हिसाब से आपको तो इतना आपको डिविडेंड दे देता है। और ईयरली प्रॉफिट आप देख रहे हो पिछले साल से ऑलरेडी ये जो है तो लगभग 6 गुना इसका प्रॉफिट पहले ही क्वार्टर में हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग सामने देख पा रहे हैं। और इसके कौन कौन सी ये प्रोडक्ट है आप लोग तो देख रहे हैं, टाटा से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इससे प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है, रिटेलर्स भी हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है, बहुत सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, सब। तो ऐसे कंपनी को ज़रूर ही पकड़ के रखना चाहिए आपको। चलिए अभी देख लेते हैं ये इवेंट क्या क्या किया हुआ है। इवेंट आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है इवेंट में। तो इवेंट में ये दिया हुआ था, जो कि डिविडेंड हम लोग पहले देख लेते हैं। तो डिविडेंड 51 रुपीज़ आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ये डिविडेंड। एक्चुअली ये वो टाइम पे दिया हुआ था जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था, वो टाइम पे 51 रुपीज़ दिया था। इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि 100 रुपये में आपको 50 रुपये का डिविडेंड दे देगा, है ना, इस तरह से नहीं सोचने लायक है। और स्प्लिट के लिए जो मैं आप लोगों से बोला 1:10, तो वो आपके सामने है। ये स्टील एक्सचेंज एक छोटा शेयर है, सस्ता है, लेकिन ये अपर सर्किट लगा रहा है। और ये भी शेयर अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर 83% प्रॉफिट दिया हुआ है लोगों को। और आप लोग एक चीज़ जानोगे कि यहाँ पर शेयर ऊपर गया हुआ था और उसके बाद उसी लेवल में ये फिर से आ चुका है, तो यहाँ पर से ये फिर से रिट्रेसमेंट दिखा चुका है, तो ये अब ऊपर ही जाने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया ये शेयर है आपके लिए भी। और इसका जो है 52 वीक हाई है 26 रुपीज़। और अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 1097 करोड़ का मार्केट कैप, पे रेशियो 10 रुपीज़ ओनली।
और डेप्थ ऑन इक्विटी 1% ओनली, और ये डिविडेंड नहीं देता है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, पिछले साल से ऑलरेडी ये ऊपर आ चुका है। और इसका प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत बढ़िया है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्टमेंट है, जिसे एफआईज भी कहा जाता है। इंडस्ट्रीज एंड मेटेलिक्स ये है जो कि बहुत बढ़िया शेयर है। 43 रुपीज़ इसका प्राइस चालू है, लेकिन 43 रुपीज़ में आपको नहीं जाना। इसका अगर साल ऑन साल देखेंगे तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं 2000%, 3 ईयर में देख रहे हैं कितना तगड़ा है। तो बहुत ही बढ़िया ये शेयर है, और इसका 52 वीक हाई है 51 रुपीज़, जिसके ये नियर पहुंचने वाला है अभी। और इसका मार्केट कैप 296 करोड़ का है। ये भी कंपनी बहुत बढ़िया है, ये डिविडेंड नहीं देती है, इसके ऊपर कोई लोन भी नहीं है ये कंपनी के ऊपर। तो ऐसा रेयर कंपनियां आपको मिलेंगी। और अगर इसका कंपनी का देखा जाए प्रॉफिट, तो पिछले साल से ज़्यादा ऑलरेडी ये क्वार्टर में ही कमा चुकी है कंपनी। और इसका प्रमोटर्स होल्डिंग 71% आप लोग देख रहे हैं। रिटेलर्स भी हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी हैं इसमें। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है, इसको भी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये 49 रुपीज़ का शेयर है। और अगर इसका ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो लॉस में है, 3 ईयर में प्रॉफिटेबल है, 5 ईयर में वही है, क्योंकि अभी इसको 3 साल ही लॉन्च किए हुआ है, तो अभी इसके लिए इसका ज़्यादा नहीं है। और ये 52 वीक हाई इसका 71 रुपीज़ है। और इसमें देख रहे हैं 92% वायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत बढ़िया है। और 6268 रुपीज़ करोड़ का ये है इसका मार्केट कैप है। और अगर इसका पी रेशियो देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा माना जाता है इसे। और इसका लोन भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा लोन नहीं है इस पर। और ये डिविडेंड नहीं देता है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ईयर ऑन ईयर अगर इसका आप ग्रोथ देखेंगे तो आप खुद ही देखिए कितना तगड़ा वाला ग्रोथ इसका हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ये शेयर है, आपको अच्छा खासा पैसा आने वाले समय पे दे सकता है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74%, म्यूचुअल फंड्स, रिटेलर्स, इसमें हम लोग जैसे जो है तो लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं किए हुए हैं, जबकि हम लोगों को ही अच्छा प्रॉफिट ये करके दे सकता है। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है, इसमें भी आप लोग जा सकते हैं इक्विटास में। और ये मनापुरम है जो कि अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है, आप लोग यही समझिए। अगर इसका साल भर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस में दिखा रहा है, इसको जानबूझ के नीचे तोड़ा गया है, क्योंकि इसमें एफएनओ होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा पैसा बन के आपको मिल सकता है। इसका 52 वीक हाई 224 रुपीज़ है, आप लोग देख रहे हैं। और वायर्स 93% एक्टिव हो चुके हैं। कंपनी का मार्केट कैप 8248 करोड़ है। और इसका पे रेशियो बहुत ही बढ़िया है, जो कि 7.3 है। और इसका लोन जो है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसकी दिक्कत की बात नहीं है। और ये डिविडेंड भी देता है, जो कि 3.8% है, जो कि आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ही देता है। चलिए कंपनी का अगर प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा है, नॉट बैड। पिछले साल से थोड़ा अभी कम है, बट ये अभी एक ही क्वार्टर है, ये पिछले साल का पूरे साल भर का है, इसके लिए अच्छा है। और इसका प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। इसका डिविडेंड अगर देखा जाए इवेंट्स में, तो इवेंट्स में ये डिविडेंड दिया हुआ है ऑलरेडी, 75 पैसा दिया हुआ है, जो कि अभी ये दिया हुआ था, ये 17 अगस्त को दिया हुआ है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर का हमारा जो कि पहला शेयर है वो है सेक्सॉफ्ट। और ये कंपनी का अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा लॉस में है, लेकिन 3 ईयर में ऑलरेडी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। ईयर ऑन ईयर में आप कोई भी आईटी कंपनियों को देखेंगे तो वो सभी लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी डाउन हुआ था। अभी आईटी सेक्टर रिबाउंड कर सकता है, इसके लिए मैं काउंट किया हुआ हूँ इसे। इसका 52 वीक हाई है 137 रुपीज़, और बढ़िया है ये शेयर। और इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 1026 करोड़ का है। और इसका पे रेशियो 17.16 ओनली है। और इसका डेप्थ एंड इक्विटी बहुत ही कम है, जो कि ना के बराबर है। और ये डिविडेंड भी देता है, बहुत बढ़िया शेयर है। और अगर इसका प्रॉफिट देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि पिछले साल से लगभग डबल के नियर पहुंच रहा है ये। तो ये है हमारा आईटी सेक्टर का। और इसका प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही बढ़िया है ये, तो बहुत ही बढ़िया ये शेयर है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इसका अगर इवेंट में हम लोग देखते हैं तो इवेंट में क्या किया हुआ है, ये अभी ऑलरेडी 28 जुलाई 2022 को 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 1:10 में ये स्प्लिट किया हुआ है 23 सितंबर में, इसके कारण इसका शेयर का प्राइस इतना सस्ता है। नहीं तो यही शेयर जो है तो आप ये समझिए कि लगभग 1000 रुपये के आसपास रहा होगा ये शेयर। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है, इसको मैं भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ।
इसमें भी हमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये शेयर जो है तो थोड़ा सस्ता है लेकिन अच्छा है ये भी तो अगर एनुअल बेसिस में इसका देखा जाए तो 70% रिटर्न, 3 ईयर में 400% रिटर्न, वाह कितना बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है ये। और अगर ये कंपनी का 52 वीक हाई देखा जाए तो 101 रुपीज़ है, बहुत ही बढ़िया है। और इसका मार्केट कैप भी इसका बढ़िया है जो कि 849 करोड़ का है। और इसका पे रेशियो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। डिविडेंड ये नहीं देता है, और इसका अगर डेप्थ एंड इक्विटी 1% है इसका। और अगर इसका ईयर ऑन ईयर अगर हमें प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट भी लगभग 1.5 गुना कर चुका है, जो कि पहले ही क्वार्टर में है। सॉरी 1.5 गुना नहीं, ये पहले माइनस में था और अभी प्लस में आ चुका है। तो ये समझिए कि यहाँ पर से लगभग ये जो है 10 गुना अपना प्रॉफिट कर चुका है, माइनस से प्लस में आकर के। प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छा है, 55% है, और इसमें रिटेलर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़िया है ये। और ये डिविडेंड वगैरह नहीं दे रहा है, इसमें भी आप जा सकते हैं। मार्क्स इंजीनियरिंग सोल्यूशन, ये रिसेंटली कंपनी लॉन्च हुई है, और ये कंपनी का आप लोग देख रहे हैं किस तरह से हर दिन भागती जा रही 21% से ये प्रॉफिट दिया हुआ है एक दिन में, सॉरी 1 साल का है ये। हर दिन अपर सर्किट लगा रहा है, बहुत ही बढ़िया ये कंपनी है। और ये कंपनी जो ये सोलर पैनल होता है उसका फिल्म्स बनाता है, जिसको जो सोलर लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब्सिडरी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 16 करोड़ की कंपनी है, लेकिन अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है भाई, जो कि 29 सितंबर को ओपन हुआ है। इसके लिए इसका ज़्यादा डिटेल्स इसमें अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इसके बारे में देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप भी अपने हिसाब से पढ़िएगा ज़रूर। जो कि PSU कंपनी है, सब लोग जानते हैं। तो PSU कंपनी में NCL लिमिटेड को मैं काउंट किया हुआ हूँ, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 66 रुपीज़ का है और 7.66% एनुअल दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये सब लेवल में बहुत टाइम तक ये सस्टेन किया हुआ है, और ये फिर से ऊपर गया था और ये नीचे, और फिर से ये कुछ ऐसा बना के W पैटर्न बना के ये ऊपर जाने के लिए अब तैयार हो रहा है। तो ये इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा शेयर है। और इसका 92 रुपीज़ इसका 52 डेज का हाई है, यानी कि साल भर का। और मार्केट कैप कितना तगड़ा है, जो कि 9400 करोड़ का है। और इसका पे रेशियो भी बहुत ही बढ़िया, जो कि 7.26 रुपीज़ है पे रेशियो। और इसका डेप्थ जो है तो डेप्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये PSU कंपनी, उससे ज़्यादा इनके पास जो है तो कैश फ्लो पड़ा होता है। डिविडेंड यील्ड 5% के नियर 4.41, बहुत ही बढ़िया है इसका डिविडेंड यील्ड। तो आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ये पैसा ऐसे ही दे देता है। और अगर इसका एनुअल ग्रोथ देखा जाए तो एनुअल ग्रोथ भी बढ़िया है, जो कि 2022 में ऑलरेडी ये 1093 करोड़ कर चुका है, और 21 में इसका 1282 करोड़ ही था। तो इस बार जो है तो पैसे लगभग इसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग 79%, बहुत बढ़िया। इसमें FIs भी हैं, DIs भी हैं, सब लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और अगर इसका हम लोग देख लेते हैं इवेंट किस तरह से किया हुआ है, कितना डिविडेंड देता है ये कंपनी, एक छोटा सा शेयर। तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो 1.5 रुपीज़ ये डिविडेंड ऑलरेडी अभी 21 सितंबर को दिया हुआ है। और अगर इसका बोनस देखा जाए तो बोनस और स्प्लिट ये अभी तक नहीं किया हुआ है 2022 में, इसके लिए इसमें अपडेटेड नहीं है। तो ये 91 रुपीज़ का शेयर है। ये शेयर भी 1 ईयर में तो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है, 3 ईयर में ठीक ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस पर। और अगर इसका देखा जाए तो कंपनी का इसका 52 वीक हाई क्या है, जो कि 129 रुपीज़ है। और जो है तो 52 वीक लो 82 रुपीज़ है, जिसके नियर अभी भी है। तो आपको जो है ये समझिए कि बहुत ही सस्ते में मिल रहा है ये। और मार्केट कैप देखा जाए तो 458 करोड़ का है। और अगर इसका पे रेशियो देखा जाए तो 14.96 है, और इसका डेप्थ एंड इक्विटी जो कि ना के बराबर है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। डिविडेंड भी अच्छा खासा ये देता है, 2% के आसपास ये डिविडेंड भी दे देता है आपको। तो अभी देखते हैं इसका ग्रोथ कैसा है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी इसका बहुत बढ़िया है, और इसमें प्रमोटर इन्वेस्टर भी हैं और डोमेस्टिक रिटेलर्स भी हैं। तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, जो कि बढ़िया शेयर है ये। और इसका अगर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें इवेंट के बारे में, तो इवेंट में क्या किया हुआ है ये, जो कि डिविडेंड अभी बांटा हुआ है 1.75 पैसा से। तो बहुत ही बढ़िया, 91 रुपीज़ का शेयर अगर इतना डिविडेंड देता है, बहुत बढ़िया है। और ये ऑलरेडी 1:1 से ये जो है तो बोनस शेयर भी दिया हुआ है सभी अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये माला माल ही करता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा फार्मा सेक्टर अभी डाउन है, इसके लिए ये अनूप फार्मा भी बचा नहीं है उससे, राइट। और इसको आप लोग देख रहे हैं, ये लोअर सर्किट लगा दिया है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इसका देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में बहुत तगड़ा ये प्रॉफिट दिया हुआ है, आपके सामने है। और इसके अलावा 3 ईयर में भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर ये कंपनी का मार्केट शेयर देखा जाए क्या कितना है, ये 52 वीक हाई है 68 रुपीज़, जो कि अभी ये अपर सर्किट लगा करके मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे आया है। ये रिट्रेसमेंट करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे चल रहा था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इसी तरह करेगा तभी तो ये सपोर्ट लेगा, है ना। तो इसमें कोई भी पैनिक होने की बात नहीं है किसी को। और ये 7 करोड़ की कंपनी है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है क्योंकि अभी ये नई कंपनी लॉन्च हुई है इस पर, तो इसके लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा इसके बारे में। जो हमारे लिए एनालिसिस था वो उतना ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो टेक्सटाइल सेक्टर का हमारा ये शेयर है जो कि है स्पेंता इंटरनेशनल लिमिटेड, और ये शेयर जो है तो इसका अगर देखा जाए 52 वीक हाई है 115 रुपीज़, जो कि अभी 98 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी कंपनी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। और ये 23 करोड़ ओनली इसका मार्केट कैप है, और ये कंपनी का पे रेशियो बहुत ही कम है जो कि 10.40% है, जो कि PSU कंपनी के बराबर होता है। और इसका डेप्थ एंड इक्विटी भी कम है, ज़्यादा नहीं है। और ये डिविडेंड भी देता है, बहुत छोटी कंपनी लेकिन डिविडेंड भी सब लोगों को बांटता है। इसका फ्यूचर राइट है, तो आप लोग इस पर देख सकते हैं। और इसका अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले साल ऑलरेडी ये 1.5 करोड़ के लॉस में था, और इस बार जो है तो ऑलरेडी लॉस भी कवर किया और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है, जो कि पहले ही क्वार्टर में है ये। और अगर इसका इवेंट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इवेंट किया हुआ है, तो ये डिविडेंड भी दिया हुआ है जो कि 1.5 रुपये से दिया हुआ है। इतना सस्ता शेयर बहुत ही बढ़िया है। और इसका अगर देखा जाए कोई स्प्लिट या बोनस नहीं दिया हुआ है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।